हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन। 24 एकादशियां होती हैं, जिनमें से शुक्ल पक्ष की सभी एकादशियों तथा कृष्ण पक्ष की केवल चातुर्मास में पड़ने वाली एकादशियों के व्रत ही गृहस्थियों के करने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशियों के व्रत गृहस्थियों को नहीं करने चाहिए। मित्रों, आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं तथा समस्त मंगल कार्य वर्जित हो जाते हैं और देव उठनी एकादशी पर योग निद्रा से जाग जाते हैं। मित्रों, देव उठानी एकादशी को तुलसी विवाह पर भी मनाया जाता है और इस दिन से हिंदू समाज में सभी शुभ कार्यों जैसे विवाह, उपनयन, संस्कार, गृह प्रवेश व अन्य मंगल कार्यों का आरंभ हो जाता है। मित्रों, पहले समय में ऐसा प्रचलन था कि मनुष्य जीवन यापन के लिए वर्ष में 8 मास तक व्यापार, नौकरी इत्यादि करता था और चातुर्मास में यानी कि इन 4 महीनों में दान, धर्म, कथा श्रवण, व्रत, उपवास, मंत्र अनुष्ठान, ऋषि सेवा इत्यादि किया करता था। परंतु आज के समय में चातुर्मास की परिभाषा ही बदल गई है। आजकल तो 24/7 कार्य होता है और धार्मिक कार्यों का सर्वथा लोप होता जा रहा है। चातुर्मास सही मायने में ऋषि मुनियों द्वारा समाज का मार्गदर्शन करने का समय है। यदि साधारण मनुष्य इन 4 महीनों में केवल सत्य ही बोले तो उसे अवश्य ही अपने अंदर आध्यात्मिक प्रकाश का अनुभव होगा। वास्तव में यह वह समय होता है जब चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है और सकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि देव पूजन द्वारा शुभ शक्तियों को जागृत रखा जाए। देव प्रबोधनी एकादशी से श्री हरि विष्णु के योग निद्रा से उठने के साथ ही शुभ शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं और नकारात्मक शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। मित्रों, चातुर्मास का प्रारंभ देवशयनी एकादशी से होता है और इसके ठीक 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा होती है। गुरु पूर्णिमा का सनातन धर्म में अपना एक विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन साधक को अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम करके चातुर्मास के लिए गुरु के द्वारा बताए गए नियम द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए साधन भजन करना चाहिए। मित्रों, वैसे गुरु पूर्णिमा के विषय में हम दूसरी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। मित्रों, हम पुनः आते हैं अपने विषय पर। एकादशी व्रत को पूर्ण करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। मित्रों, यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। दशमी तिथि की रात्रि के भोजन में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर पूजन करना चाहिए। पंचामृत से भगवान को स्नान करवाकर तत्पश्चात भगवान की धूप, दीप, पीले पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान को तांबुल, पुंगी फल अर्पित करने के बाद मंत्र द्वारा स्तुति की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम बताए गए हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इस व्रत को करते समय मनुष्य को अपने चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना चाहिए। एकादशी का उपवास मनुष्य को अर्थ और काम से ऊपर उठकर धर्म और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए मित्रों, जान लेते हैं चातुर्मास के सामान्य नियम क्या हैं। आपका स्वर मधुर रहे इसके लिए गुड़ का त्याग करें। दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि आदि की प्राप्ति के लिए तेल का त्याग करें। मनुष्य को चातुर्मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। चातुर्मास में शहद, मूली, परवल और बैंगन ना खाएं। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया दही भात ना खाएं। जुआ, असमय निद्रा, चुगली, पराई निंदा, चोरी, हिंसा, क्रोध, झूठ बोलना, कपट करना व अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही,
कुआर में दूध तथा कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। मित्रों, अब मैं आपको सुनाता हूँ देवशयनी एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा। ध्यान से सुनिए। महाभारत काल के दौरान एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के व्रत को करने की विधि क्या है और इस व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी व आनंदमयी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह तो कोई नहीं जानता। अतः राजा मानधाता भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर सूखा व अकाल पड़ा। इस अकाल से समस्त राज्य में त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में अत्यधिक कमी हो गई। जब संकट की घड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में मनुष्य की रुचि ही कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपने कष्टों, अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा मानधाता तो इस परिस्थिति को लेकर पहले से ही व्यथित थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा मानधाता अपनी सेना की एक टुकड़ी को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनों उपरांत राजा से कुशल क्षेम पूछा तथा जंगल में विचरने व उनके आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, सभी प्रकार से धर्म का पालन करते हुए भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को जप तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह अपने काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। इस दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे महात्मन, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई दूसरा उपाय बताएं। फिर महर्षि अंगिरा ने बताया कि हे राजन, आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य फिर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार राजा मानधाता के आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से उनका राज्य फिर धन धान्य से भर गया। इस व्रत को करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, एकादशी व्रत में रात्रि जागरण महत्वपूर्ण होता है। इस रात्रि जागरण के दौरान गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम जप, महामंत्र संकीर्तन इत्यादि द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। साथ ही श्री हरि विष्णु भगवान के इस सर्वाधिक जपे जाने वाले मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और हम इसे डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, आप वहां से भी ले सकते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तथा रात्रि में अपने इष्ट मित्रों व बंधु बांधवों सहित इस महामंत्र का संकीर्तन करें। मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।